मेरी बच्ची जिस वाकर में घूमती थी ना, उस वाकर को देख लेना कामरान। शायद मैं हार्ट अटैक में मर जाऊं, शायद मैं किस तरह। तूने मुझसे बहुत अच्छा नहीं किया। मैंने दुनिया को छोड़ा तुम्हारी वजह से। तुम हर वक्त मुझे गालियां देते हो, हर वक्त मुझे गंदा बोला। मैं गंदी नहीं हूँ, ये मैं मीडिया को बताना चाहती हूँ। क्यों नहीं? तूने मुझसे बाप छुड़वाया, तूने मुझसे माँ छुड़वाई, तूने मुझसे भाई बहन छुड़ा, सब छुड़ा। तूने छुड़ा है, तूने छुड़ा है, किसी ने नहीं छुड़ा है कामरान, तूने छुड़ा है। और जो भी तुम्हारी बीवी है, जो भी है, सो जो भी औरत देख रही है, इस मर्द को पहचान रही है। कामरान कुरैशी धोखेबाज है, जिसने मेरे साथ धोखा किया, इसको अल्लाह देखेगा और इसकी बहनों को भी देखेगा। बस मैं जाती हूँ बस। वेलकम बैक नाज़रीन। और महविश की कहानी आपने सुनी। महविश हमारे शो में आना चाह रही थी, तो मैं देखूंगी, उनसे मज़ीद बात करूंगी। अगर मुझे लगा कि वाकई उनको हमारे शो में आना चाहिए और हमारे शो में आके उनका मसला हल हो सकता है, तो मैं उसको ज़रूर बुलाऊंगी। और आप आज की कहानी पे, आज की कामयाबी पे और महविश की कहानी पे क्या कहना चाहेंगे, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बहुत सारी कॉल्स आ रही है, तो मैं कोशिश करूँगी कि अब ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स ले सकूं। कहीं ना कहीं मुझे आवाज़ समझ में नहीं आती, तो प्लीज़ जब भी आप मुझे कॉल करें तो आप टीवी की आवाज़ को बिल्कुल बंद कर दें। तो आप मुझे कॉल करना शुरू कर सकते हैं 0800-772-6262 पे। और आप मुझे प्रिंट पे ज्वाइन करें। प्रिंट पे मैसेज करना बड़ा ही आसान है। इस शो के फ़ौरन बाद में गाड़ी में बैठूंगी और मेरे पास फ़ोन होगा और मैं आपके मैसेजेस पढ़ना शुरू कर दूँगी। प्रिंट पे मैं खुद सारे मैसेजेस देख रही हूँ, मैं आपको रिप्लाई करती हूँ। तो वो मैसेज करने का तरीका है, सारी आंटियाँ जिनको मैं हमेशा कहती हूँ चश्मा लगाएं और फ़ोन उठाएं, SKS लिखें मैसेज में और सेंड कर दें 9900 पे। तो मुझे आपके मैसेजेस का इंतज़ार है और आज की शो का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल कराची से मिसेस रानी हमारे साथ हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो हेलो सनमा, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। बिल्कुल मिसेस रानी, आपकी आवाज़ आ रही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दें प्लीज़। मुझे इनकी आवाज़ बहुत स्लो हो रही है, या फिर शकील भाई आप उनका रिपीट कीजिएगा, ठीक है जी। रानी, अब आपको जो बात करनी है आप करें, मुझे फ़ौरन पता चल जाएगा कि आपने क्या बात की है। हाँ बेटा, मैं ये बात करना चाह रही हूँ। मैं यहाँ कराची से बात कर रही हूँ, गुलशन इकबाल से। तो मुझे अफसोस है कि हर औरत की ये कहानी जो सामने आ रही है, इसकी वजह क्या है? क्यों ऐसे हो रहा है? क्यों इतनी जातियां हो रही हैं और कितनी जातियां होंगी? असल हमारी अपनी गलतियां हैं या हम किसी के ऊपर इतना भरोसा कर लेते हैं? क्यों इतने धोखे क्यों मिलते हैं? चाहे किसी की बेटी हो, बहन हो, बीवी हो, जो भी हो, तो इसकी वजह क्या है? इसकी तकलीफ होती है लोगों को। आपको पता है कि मैंने तो अभी थोड़ी ये कहानी देखी है महविश की, तो मुझसे तो बात भी नहीं हो पा रही है कि आखिर क्या गुनाह है, तो ये कब तक सिलसिला चलेगा, ये कैसे खत्म होगा, कितने लोगों के भरोसे टूटेंगे, कितने लोगों को तकलीफ होगी। अब मेरी दुआ है अल्लाह से, दुआई कर सकते हैं रब्बिल आलमीन से, क्योंकि मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती, इसलिए कि मेरे में शायद हिम्मत नहीं है या मेरे में बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। तो जब इंसान बहुत तकलीफों से गुजरता है तो ये बातें जब सामने आती हैं तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि क्या पता है कि हमने कितनी तकलीफ उठाई है, कितने दुख देखे हों, कि बस कुछ मजबूरियां हैं कि हम लोगों के सामने सब बात कह नहीं सकते, लेकिन बस दुआ कर सकते हैं रब्बिल आलमीन से। और आपका शो बहुत अच्छा है बेटा, हम सबके लिए दुआ कर बहुत सकते शुक्रिया हैं। मिसेस रानी, हमेशा दुआ में याद रखें। और आपने बहुत अच्छी बातें कही और जितना भी आपने कहा, मुझे यकीन है कि आपने दिल से बात की है, दिल से। आपकी आवाज़ से भी अंदाज़ा हो रहा था। और ये एक माँ पे जो गुजरी है उसका भी अंदाज़ा आप लगा सकती हैं, एक माँ ही अंदाज़ा लगा सकती है। और औलाद जिसने अपने माँ बाप के होते हुए उनसे अलग ज़िंदगी गुजारी, उसका अंदाज़ा, शायद मैं औलाद हूँ तो मैं अगर ये सोचूं तो मैं भी उसका अंदाज़ा लगा सकती हूँ। और न जाने क्यों हम बाकी इतने बेहिस हो गए, लेकिन अब आप अपनी बेटी से अलग नहीं होंगी, पक्का वादा?
ठीक है, तो बाकी माएँ हमें कॉल करके क्या कहेंगे। और आपने बात की जहाँ तक थोड़ी सी मुझे समझ में आया कि क्यों इतने धोखे मिल रहे हैं। तो हम एक धोखा खाते हैं, उसके बाद हम ठीक नहीं होते, हम लोग समझते नहीं चीज़ को। हम लोग धोखा खाने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं, इसलिए हम धोखे खाते जा रहे हैं। हम देख के भी बहुत सारी चीज़ों से अनजान हो जाते हैं। तो शायद मेरा ख्याल है पहले हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। जब हम ठीक होंगे तो अगला हमें शायद धोखा ना दे सके और शायद अगला हमारे साथ कुछ गलत ना कर सके। और हाँ, हमें भी नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं हम अपनी ज़ात से भी किसी को नुकसान पहुँचाते हैं, धोखे देते हैं। तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितनी ज़्यादा आप लोग मुझे कॉल्स दे सकें तो मुझे कॉल्स देते जाएँ। और आज के शो का जहाँ से हमने ये चीज़ उठाई कि हाँ यार ऐसा होना चाहिए, वो एक छोटा सा पैकेज है जिसमें बिंदिया पहली दफ़ा हमारे शो में रोई थी। तो ख्वाजा सराज जब मेरे शो में आए थे तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो नाज़रीन वो देखें। उसके बाद आज मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जितना भी थोड़ा सा मेरे पास टाइम बच गया मैं आप लोगों की कॉल्स लूँ। तो देखते हैं वो वाला पैकेज, बिंदिया वाला। कितना कमाया है? सुबह अभी आई हूँ मैं। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम बबली है। बबली? बबली नाम किसने रखा? मेरी गुरु ने। गुरु ने? अच्छा, वैसे तुम हो भी बड़ी बबली ना। यहाँ पे मुझसे बात नहीं कर रहे, क्यों नहीं बात कर रहे ख्वाजा सरा? ये अभी बना के ले जाते ना इधर से फिल्म, आगे से और बातें बताते हैं तो अच्छी बात नहीं होती ना। किस तरह की बातें बताते हैं? किस तरह की बातें बताते? देखो इस वक्त जो तुम बात करोगी यही बात चलेगी। नहीं चलेगी, और चलेगी बात। शर्त लगी तुम्हारी मेरी? लगाओ शर्त। और भी बहुत सारे लोग आए होंगे लेकिन ऐसे लोग नहीं आए होंगे, वही चलाएंगे जो तुम बोल रही हो। सही है, हाँ फरमाए। अच्छा, तुम लोगों पे अक्सर ये इल्जाम होता है कि जी तुम लोग ना औरतों के पास कम जाती हो, मर्दों के पास ज्यादा जाती हो। अल्लाह, तो ऐसा है? तो बताओ कैसी बातें कर रही है, शर्म नहीं आ रही आपको? मैं क्या करूँ, मुझे शर्म ही नहीं आ रही ना। मैंने कहा पूछ लूं ताकि लोगों को शर्म आए, ऐसी बातें ना करें। तुम क्लियर करो। नहीं, हम सबके पास जाती है। हाँ, अच्छा, औरतों के पास आके तुम लोग क्या कहते हैं मुझे पता है। हाय मेरी रानी, मेरी शहजादी, आंखें कितनी खूबसूरत है तेरी, कुछ तो दे दे अपनी, पता नहीं खूबसूरती के सदके तो अपने बच्चों के सदके से। मर्दों को क्या कहती हो? मर्दों से मांगती नहीं हूँ। कसम खाओ। सीरियस? क्या कहते चल रहा है? हीरो है, हीरो ऐसे कहती हो? नहीं, हाँ बोलती हूँ। ना सच बताओ भाई, आज जो भी बात करनी है सच करनी है। हाँ, झूठ नहीं बोलना। सही है। ठीक है, मर्द ज्यादा देते हैं पैसे या फिर औरतें? जिनके दिल में रहम होता है, जिनको हमारी दुआएं लगती है वो देते हैं। अच्छा, कभी किसी ने बदतमीजी की कि तुम्हारे दिल से बद्दुआ निकली हो किसी? नहीं, हम हमारे साथ किसी ने कभी किसी को बद्दुआ दी है जिंदगी में? नहीं। तो माँ बाप का है? मेरे माँ हमें पता ही नहीं है। तो पता नहीं, कभी याद आते हैं? दिल चाहता है कि मैंने देखा होता, मैं मिली होती। सही। कभी कोशिश की है जानने की? जाने की? उनको पहचानने की, जानने की कि वो हमें अच्छा नहीं समझती। क्यों? तुम क्यों बुरी? माँ अच्छा समझती, भाई नहीं अच्छा समझते। उधर क्या करना है हमने जाके, हम अपने गुरु के पास रहती हैं बस। रोती किस बात पे हो? कभी रोई हो? रोही किस बात पे? माँ के लिए। हाँ मेरा बच्चा, ये देखो जरा, तुम्हारी माँ को मुझे दिल चाह रहा है कि जाके मैं लड़ूं उनसे। अच्छा, एक तरफ मुझे कह रही है मैं भूल चुकी, लेकिन इसके दिल में अभी भी माँ, भाई, बहन, बाप सबका प्यार है। अभी भी इसको ये सारे लोग चाहिए जो इसको मिलने चाहिए। अच्छा, हम ना दुख की कोई बात नहीं करते, गाना गाते हैं। कौन सा गाना? मेरे को माँ ही आवेगा। तुम गाओ। चले साथ में गाते हैं। गा माही आवेगा, माही आवेगा, मैं फुलाना ले धरती सजावांगी, उन्नू दिल्ली वाले रंगले पलंग दे दिखावांगी, जलाएगी बत्तियां तेरे कहने की बड़ा कुछ रखियां। और ये क्लोज में होना चाहिए थोड़ा सा ये आंखें जो मटकाती है ना तुम, वो ये एक दफा एकदम मेरी खातिर। वेलकम बैक नाज़रीन। और ये आपने मेरी वो मुलाकात देखी उनसे जो मैं मिली थी उस सिग्नल पे। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। आप सबका बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत अपनी बेटी, अपना बेटा दानिश बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। और
नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा, इनके लिए दुआ कीजिएगा। अगर आप भी किसी को इस तरह मिलवा सके तो ज़रूर उनको मिलवाइएगा। और मैं आपको बता दूं जाते जाते कि इंशाल्लाह इसी वीक किसी दिन मैं आपको बताऊंगी अनकरीब कि हम जाके उस हॉन्टेड फैक्ट्री में रहेंगे जो कल मैंने आपको दिखाई थी। और आपने मुझे बताना है कि क्या मुझे जाना चाहिए, मुझे उस जगह रात गुजारनी चाहिए या नहीं, और क्या आप लोग वहां पर आ सकते हैं, क्या आप में हिम्मत है, क्या आप उस खौफ का सामना कर सकते हैं। तो मुझे ज़रूर बताइएगा। फेसबुक पे बता सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप प्रिंट पे मुझे बता सकते हैं। अगेन मैं आपको बता दूं, प्रिंट का मैं बता के ना थक गई हूँ आपको कि तरीका क्या है। SKS लिखें अपने फ़ोन पे और सेंड कर दें 9900 पे फ़ौरन। अभी मुझे बताएं, मैं अभी आपके मैसेजेस पढ़ूंगी, आपको जवाब दूंगी। ट्विटर पे आप मुझे बता सकते हैं। फिलहाल वो आपको पैकेज दिखाती हूँ और फिर मैं वो हॉन्टेड फैक्ट्री आपको दिखाऊं और फिर आप मुझे बताएं कि हाँ आपकी रहने की हिम्मत है या नहीं, और फिर फैसला कीजिएगा। जज्बात में आके फैसला ना कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त। यकीनन आपका साथ मेरे साथ रहा और आज का शो आपको अच्छा लगा होगा। फिलहाल लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे ज़रूर मुलाकात होगी कल किसी और शहर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। Robbie? गैर मरई मखलूक इंसान के सामने अपना वजूद साबित करने पर आए तो हालात नाकाबिले यकीन होते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ कराची की एक फैक्ट्री मालिक मुजाहिद के साथ, जिसका कहना है कि जिन्नात ने फैक्ट्री तबाह कर दी और मुलाजमीन काम छोड़कर भाग गए। यहाँ कुछ ऐसे असरात हैं जिनकी वजह से जो ऊपर 3rd फ्लोर से लेके और 2nd फ्लोर तक जितने भी थे कारीगर ये काम छोड़ के भाग गए यहाँ से। उन्हें शिकायत थी कि कोई उन्हें पकड़ लेता है, कोई किसी को पीट देता है। मुजाहिद का कहना है कि उसने फैक्ट्री में 2.5 फीट की 80 साला बुढ़िया को अपनी आंखों से घूमते फिरते देखा। तो चूंकि जो कारीगर काम कर रहे थे उनके साथ ऐसा था कि वो जनाब सामान लेने के निकले, किसी ने मगरिब के वक्त उनके थप्पड़ मार दिया, किसी ने किसी को पकड़ लिया, किसी को ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर आजा नजर आ रहा है इंसान के घूमते हुए। इवन मैंने देखा कि एक 80 साल की बुढ़िया अबाउट 2.5 फीट की वो थी। फैक्ट्री का एक और मुलाजिम कहता है कि उनके सामने दरवाजे खिड़कियां खुद ब खुद खुल जाती हैं। कभी ये खिड़कियां खुलती हैं, कभी बंद होती हैं, फिर हमने मुस्तकिल तौर पर बंद कर दी, ऊपर की भी बंद कर दी, फिर इधर से हाथ आता है, फिर वो खिड़कियां खुल जाती हैं ऊपर की। समा के कैमरामैन भी फैक्ट्री मालिक का इंटरव्यू करते हुए जिन्नात की शरारत का निशाना बने। खुद रोक सकते हैं। काशिफ का कहना है कि किसी ने कैमरा उसके हाथ से नीचे गिरा दिया। क्या महसूस कर रहा है? जो कैमरा मैंने पकड़ा हुआ था उसकी एक ग्रिप है, जिससे वो जब तक आप हाथ से ना निकालो तो वो निकलता नहीं है। वो ऐसे लगा किसी ने यूं करके नीचे फेंका वो कैमरा। समा की निशानदेही पर एक आमिल बाबा अब्दुल्ला ने फैक्ट्री मालिक को जिन्नात से निजात दिलाने की यकीन दहानी कराई। आमिल बाबा अब्दुल्ला ने फैक्ट्री के मुतासरा हिस्से में अकेले जाने का इरादा किया तो फैक्ट्री मालिक ने तनबीह की कि वो अपनी जिम्मेदारी पर ये काम करे। बाबा अब्दुल्ला कहते हैं कि वो अपने फेल के खुद जिम्मेदार हैं। मैं अपने जिम्मेदारी पे इस फैक्ट्री में बैठूंगा। आप जैसे बोलते हैं, जिस तरह बोलते हैं, जिस कमरे में बोलते हैं, मैं उस कमरे में जाऊंगा, अकेला जाऊंगा। कैमरामैन एक मुझे दे दे, मेरा वादा उसको भी कुछ नहीं होगा, मुझे भी कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह हम सही सलामत इस जगह से वापस। फैक्ट्री मालिक ने समा की एंकर पर्सन सनम बलोच को भी जिन्नात के जेर कब्जा हिस्से में जाने से रोका और डराया कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है। मैं चाहूँगा तो आप आए तो आप जरा ये सोच के आइएगा कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो चीज नजर नहीं आती है मैं उसको रोक नहीं सकता हूँ। फैक्ट्री मालिक मुजाहिद जिन्नात की शरारतों से इस हद तक तंग हैं कि उन्होंने फैक्ट्री को बेचने का इरादा कर लिया है। इस खतरनाक इमारत में सनम बलोच को रुकना चाहिए या नहीं, यकीनन ये रिपोर्ट देखने के बाद आप फैसला कर ही चुके होंगे। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर